हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विथ nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे क्यूब रूट किया वैसे nth रूट करेंगे, लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे डी मॉर्विस थ्योरम। ठीक है, अब डी मॉर्विस थ्योरम क्या बोलती है, ठीक, नाम क्या है हमारा, डी ठीक है, तो डी मॉर्विस थ्योरम क्या बोलती है कि ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, बट इस नाम से नहीं देखा हुआ था, क्या चीज, कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा करूंगा तो ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 2। और अब याद है दोनों एंगल ऐड हो जाते हैं, तो ये दिस वुड बी इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा। बात समझ में आई? हाँ जी, याद आ रहा है ये, प्लीज कंफर्म करो। जी सर। ठीक है ना, ऐसे ही n के लिए क्या चीज जाएगी ये, कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n, दैट विल बी इक्वल टू cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ठीक है, n भी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम है, दिस पर्टिकुलर थ्योरम इज कॉल्ड डी मॉर्विस थ्योरम। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो पावर में चीज होती है ये आगे आके मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब पावर में वो बोलता है कि जो मर्जी हो, इंटीजर नॉन इंटीजर जो मर्जी हो, वो आगे आके मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे देखो जरा, कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n। अब याद है तुम्हें कि सिस थीटा जो होता है, ये अंदर जो सिस थीटा लिखा हुआ है, ठीक, तो इसको मैं e की बार आइटा थीटा लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल, तो ये बन जाएगा e की बार आइटा थीटा की पावर n। अब ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा e की बार आइटा n थीटा, तो ये बन जाएगा cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। तो अब n हमारा इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा काम करेगा करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। राइट, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, ये तुम्हारे सामने जो लिखा है ये प्रूफ ही है इनफैक्ट इसका। ठीक है, अब इसको यूज करके हम nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसको यूज करके nth रूट ऑफ यूनिटी जो है ये कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो। nth रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय n। हाँ जी, क्लियर हुआ? यहाँ पे क्यूब रूट जो होगा वो भी इसी के अंडर कवर अप हो जाएगा, यानी कि जो कल हमने देखा था क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो इसका एक छोटा सा केस बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? क्योंकि यहाँ तो यस रूट सर। हैं, तो इसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, सेवंथ रूट, 10th रूट, 100th रूट, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, इसका पावर n कर दी तो ये क्या चला जाएगा, x की पावर n इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या मिलेगा, देयर मस्ट बी n values of x which satisfies this equation, or there exists n nth roots of unity। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने आए थे, 3 आए थे। ऐसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कितने होंगे, 4 होंगे। ऐसे nth रूट ऑफ यूनिटी कितने होंगे, n होंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात इसकी डिग्री किया जा रही है n, तो इस इक्वेशन को कितने x होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, वो n x होंगे। राइट, n x की वैल्यूज आएंगी, तो वो सारी की सारी वैल्यूज क्यों आएंगी, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट n nth रूट ऑफ यूनिटीज। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? क्लियर है सर। राइट, अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई को या तो सिस थीटा की फॉर्म में लिख लो या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। लेट से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं, तो एक्स की पावर एन जो है वो मेरा आ जाएगा ई की पावर आइटा। अच्छा, अच्छा एक्स की पावर एन, अच्छा वन जो होता है वो इधर होता है, तो मॉडुलस इसका 1 आ जाएगा और एंगल 0 चला जाएगा, तो बेसिकली क्या चला जाएगा, ई की पावर आइटा 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर ये कैसे आया? अरे पोलर फॉर्म ना उसकी, अच्छा, आपने ऊपर वाली चीज को किया कन्वर्ट, ये ठीक है। थीटा नहीं नहीं, सिर्फ 1 को किया कन्वर्ट। हाँ जी, वही सर है, वन हाँ को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 1 का पोलर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी ना, तो ये हाँ जी। 0 आ गया। बात समझे? अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, इसका मैं 2 पाई भी एंगल लिख सकता हूँ?
यस सर। अच्छा 4 पाई भी एंगल लिख सकता हूँ, 6 पाई भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2n पाई एंगल लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं अब बेसिकली 0 + 2 k पाई ऐसा लिख सकता हूं, और दिस इज नथिंग बट e की पावर आइटा 2k पाई, हाँ या ना? कृतेश, उदय, आर्यन, क्लियर हो रहा है? कृतेश, उदय, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक, ठीक है, ठीक। अरे लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ आया। अच्छा भाई, उदय, 1 की पोलर फॉर्म क्या होती है? ठीक, 1 का एंगल क्या होता है? 0। एंगल 0 हो गया, राइट? लेकिन 0 को मैं 260 360 भी तो लिख सकता हूं, यस सर। उसको मैं 360 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, 360 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, तो बेसिकली n इंटू 360 यानी कि n इंटू 2 पाई लिख सकता हूँ ना, और k इंटू 2 पाई, ओके सर। क्योंकि n ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो इसलिए उसका एंगल बन गया 0 + 2k पाई, बात समझे? और यस मॉडुलस सर। 1 है, तो इस तरीके से लिखा, क्लियर हुआ? और 0 को हटा दिया तो क्या बचा? e की पावर आइटा 2k पाई। ओके सर। पक्का क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, पावर 1/n कर दिया तो x की पावर क्या चला जाएगा? सॉरी, x की वैल्यू क्या चली जाएगी? e की पावर आइटा 2k पाई की पावर 1/n, तो ये बन जाएगा e की पावर आइटा 2k पाई बाई n, हाँ या ना? और x की वैल्यू आई cos 2k पाई बाई n प्लस आइटा साइन 2k पाई बाई n। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। अब यहां से nth रूट कैसे मिलेंगे? ठीक है, हमें यहां से nth रूट मिलेंगे 4k की वैल्यू 0 1 2 3 सो टिल n-1 तक। k की वैल्यू सबमिट करने के बाद हमें ये क्या मिलेंगे? ये वैल्यू सबमिट करने के बाद हमें मिलेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये चीज मिलेंगी। अब मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, इसके इसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक, क्यों मैंने इधर आगे n n+1 n+2 ये वैल्यूज क्यों नहीं ली? इसका रीजन क्या है? एंड ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसके थ्रू इवेल्युएट करके दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने ऑलरेडी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा हुआ है क्या होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू कैसे आएगा, लेट्स सी। ठीक है, इसके थ्रू कैसे आएगा, लेट्स सी। अब ध्यान से देखो जरा, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब मेरे को ये चीज बताओ, स्टार्टिंग से आ जाओ। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए n को क्या रखेंगे? 3। 3। तो इस पूरी इक्वेशन में n को 3 रख दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी cos 2k पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन 2k पाई बाय 3, हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? और क्लियर है सर। वैल्यू क्या जाएगी? यहाँ पे 3 रखा तो 3 - 1 2, यानी कि k की वैल्यू जाएगी 0 1 2। तो खुद सोचो 0 1 2 रख के इधर क्या आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 रख के? वो तो cos 0 प्लस आइटा साइन 0। फिर 1 रखा तो क्या चला जाएगा x की वैल्यू? cos 2 पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन 2 पाई बाय 3। फिर 2 रखा तो x इक्वल टू cos 4 पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन 4 पाई बाय 3। और याद है ये क्या होता है हमारा 1, ये होता है ओमेगा और ये होता है ओमेगा स्क्वायर। आगे वैल्यूज क्लियर हुआ? क्या हुआ? यस सर। अच्छा अब सोचो, अगर मैंने इधर अगली वैल्यू रख देता 3, तो 3 रखने पे क्या होगा? क्या मेरे को एक नई वैल्यू मिलेगी? चेक करो। अब इधर 3 रखा तो k की जगह 3 रखा तो ये 3 3 कटेगा, सॉरी ये 3 3 कटेगा, ये 3 3 कटेगा, हाँ या ना? यस सर। क्या बना? cos 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई, हाँ या ना? यस सर। तो इसके थ्रू मेरे को क्या मिलेगा? cos 2 पाई क्या होता है 1 और sin 2 पाई होता है 0, यानी कि मेरे को वापस ही मिल जाएगा। यानी कि अगर मैंने k की वैल्यू 0 1 2 इसके बाद आगे वैल्यूज ली 3 4 5 6 7 8, तो देखो इसके थ्रू मेरे को ये मिला, ये मिला, ये मिला, वापस 3 के थ्रू 1 4 के थ्रू ओमेगा, इसके थ्रू ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर मेरे को डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, अलग अलग रूट्स चाहिए, तो वो मेरे को n-1 तक ही मिल जाएंगे। यानी कि n के बाद जब मैं वैल्यूज को आगे डालूंगा n-1 के बाद n n+1, तो मेरे को वापस से ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे रूट्स।
जो मेरे को 0 1 2 से आ रहे थे, बात समझे? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारे के सारे रूट्स मिलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस फॉर्मूला के अंदर n की वैल्यू पुट करो, कौन सा रूट चाहिए, a की वैल्यू पुट करते रहो, वो सारे के सारे रूट्स मिल जाएंगे। अब एक काम करना है तुम्हें, ठीक, काम क्या करना है, यूजिंग दिस फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एंड फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये निकालो जल्दी, ये निकालो इसी फॉर्मूला को यूज करके। एक बार खुद करो, एंड क्यूब रूट भी निकालना तुम्हें खुद, ठीक है, क्यूब रूट, ये सब निकालने हैं और देखो क्या क्या वैल्यूज मिल रही है तुम्हें, ठीक है। एंड उन सबको फिर एक बार ग्राफ पे प्लॉट करना है, क्योंकि जैसे हमने इन तीनों को प्लॉट किया था, याद है क्या आ रहा था, एक ट्रायंगल बन रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही जो इधर 2 स्क्वायर रूट्स आएंगे, 4 फोर्थ रूट्स आएंगे, 5 फिफ्थ रूट्स आएंगे, 3 क्यूब रूट्स आएंगे, उनको तो प्लॉट करके देख ले। तो ये प्लॉट करके क्या चीज आएगी वो भी देखना है, ठीक है। स्टार्ट कर दो जल्दी 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 स्टार्ट करो। तो देखो सेम चीज उठाई, ये फॉर्मूला उठाया, ठीक, एंड अभी स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। तो एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या चीज चली जाएगी, 4 स्क्वायर रूट, ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, cos 2k पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन 2k पाई बाय 2, एंड k को क्या पुट करोगे, 0 एंड n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 तक, तो k को 0 एंड 1 पुट करोगे। तो 0 पुट करके क्या गया, पहला रूट के द्वारा हमारा cos 0 पुट करके, तो देखो 1 तो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, cos 0 वो 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ऐसे ही x का दूसरा, k को 1 पुट किया तो क्या चला जाएगा, ये 2 2 कट गया बाय द वे, ठीक, और 1 पुट करके आ जाएगा cos पाई प्लस आइटा साइन पाई, ये 0 हो गया और ये बचा -1, तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, +1 एंड -1। उदय क्लियर हुआ? यस सर, मैं तो सर स्क्वायर कुछ और रूट, कर रहा था मैम, तो तभी निकल नहीं रहे थे, नहीं नहीं लगे नहीं, समझ कर कैसे करना था। ठीक 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 है, क्यूब रूट तो निकाल ही लिया था हमने। अब आ जाओ फोर्थ रूट पे, ठीक है, फोर्थ रूट पे। तो फोर्थ रूट कैसे निकलेगा, x को जो हमने किया है cos 2k पाई बाय 4 कर देंगे, प्लस आइटा साइन 2k पाई बाय 4 कर देंगे, ठीक। तो ये 2 2 कटेगा, ये इधर 2 आ गया, ये कटा, इधर 2 आ गया, तो दैट इज cos 2k पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन k पाई बाय 2, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो कि k को क्या क्या पुट करोगे, k को पुट करोगे 0 1 2 3, 0 पुट करके x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 पुट करके क्या चला जाएगा तुम्हारा, cos पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन पाई बाय 2, तो दैट इज नथिंग बट cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 इज 1, तो x इक्वल टू आइटा आ जाएगा। फिर 2 पुट करके, ठीक, 2 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा cos पाई प्लस आइटा साइन पाई, तो ये x की वैल्यू चली जाएगी -1। 3 पुट करके x की वैल्यू क्या जाएगी, cos 3 पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाय 2, तो x की वैल्यू क्या चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा cos 3 पाई बाय 2 इज 0, sin 3 पाई बाय 2 इज -1, तो ये आ जाएगा माइनस आइटा। तो 4 रूट जा रहे हैं, 1 आइटा -1 एंड आइटा, ठीक। अच्छा, अब पहले इनको ही प्लॉट करके देखते हैं, यहां से ऑब्जर्व करते क्या चीज जा रही है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट एंड फोर्थ रूट, ठीक, ऑफ यूनिटी। अब इनको प्लॉट करें तो ध्यान से देखो क्या चीज आ रही है, देखो एक आ रहा है 1 प्लस 0 आइटा, एक आ रहा है -1 प्लस 0 आइटा, ठीक। इधर इधर हमने क्या किया था, यूनिट सर्कल बनाया था, एक इधर आ गया था, एक इधर आ गया था, एक इधर आ गया था, राइट। बेसिकली ये इस तरीके से आ रहा था। देन नेक्स्ट इज, फिर से हमने एक यूनिट सर्कल बनाया, एंड इस यूनिट सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये, ठीक। तो क्या आ गया, इस तरीके से ये बन गया एक स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले वाले केस में भी यूनिट सर्कल बना रहे हैं, तो यूनिट सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो स्क्वायर रूट क्या करता है, यूनिट सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1,
क्यूब रूट क्या करता है, यूनिट सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फोर्थ रूट क्या करता है, यूनिट सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऐसे फिफ्थ रूट क्या करेगा, फिफ्थ रूट अब तुम्हें यहीं से क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ रूट क्या करेगा, ठीक ध्यान से देखो, यूनिट सर्कल को डिवाइड करेगा 5 पार्ट्स में, एंड उसके जो 5 पार्ट का मतलब क्या क्या बनेगा, हमारा पेंटागन बनेगा। तो पेंटागन के जो वर्टिसेस हैं वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? उदय क्लियर हो रहा है? यस सर, अब क्लियर हो ठीक है, रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये एक आ गया, फिर एक इधर आएगा, फिर एक इधर आएगा, फिर एक इधर आएगा, फिर एक इधर आएगा। इस तरीके से रेगुलर पेंटागन बन जाएगा। एंड इसके जो पांचों वर्टिसेस हैं, ये पहला रूट, दूसरा रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट आ जाएगा। क्लियर हुआ जी? अब अगर मेरे को देखना है इनकी वैल्यू क्या आ रही है, तो मैंने इन सबको रीजन से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे मालूम है यूनिट सर्कल के ऊपर आने वाला कोई भी जो पॉइंट होता है वो होता है ई की पावर आइटा थीटा, बस उसका थीटा पता होना चाहिए। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, ये पूरे 360 डिग्री को इसने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। तो 360 डिवाइडेड बाय 5 इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 5। तो ये हर एक एंगल क्या है, 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5। तो ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, ये वाला पॉइंट तो जाएगा 1 प्लस 0 आइटा। अब ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, ई की पावर आइटा 2 पाई बाय 5। अब ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, इसका टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 प्लस 2 पाई बाय 5। तो इधर जाएगा ई की पावर आइटा 4 पाई बाय 5। ऐसे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, टोटल 6 पाई बाय 5। तो ये बन जाएगा ई की पावर आइटा 6 पाई बाय 5। ऐसे ये वाला पॉइंट बन जाएगा ई की पावर आइटा 8 पाई बाय 5। इस तरीके से 5 फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे। क्या, 1 ई की पावर आइटा 2 पाई बाय 5, ई की पावर आइटा 4 पाई बाय 5, ई की पावर आइटा 6 पाई बाय 5 एंड ई की पावर आइटा 8 पाई बाय 5। ये 5 रूट्स आ जाएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। रितेश, आर्यन, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? उदय, क्लियर हुआ? सौरभ, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा आगे, ठीक। देन नेक्स्ट इज कि इन जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी जो होंगे वो क्या होंगे, ठीक है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आएंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2k पाई बाय n प्लस आइटा साइन 2k पाई बाय n। और n की जो वैल्यू, सॉरी k की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 सो टिल कहां तक जाएगी, वो n माइनस 1 तक जाएगी। अब ये वैल्यूज इधर पुट करने के बाद ध्यान से देखो क्या चीज जाएगी। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ई की पावर आइटा 2k पाई बाय n। ठीक है, तो ध्यान से देखो, k को जब 0 पुट किया तो ये चला जाएगा ई की पावर 0 दैट इज 1। तो पहला तो ये चला जाएगा, 1 पुट करके चला जाएगा ई की पावर आइटा 2 पाई बाय n, फिर ई की पावर आइटा 4 पाई बाय n। ठीक है, ये 1 पुट करके आ गया, ये 2 पुट करके आ गया, फिर 3 पुट करके ई की पावर आइटा 6 पाई बाय n, फिर ई की पावर आइटा 8 पाई बाय n, फिर ई की पावर आइटा 10 पाई बाय n एंड सो ऑन टिल ई की पावर आइटा n माइनस 1 इंटू 2 पाई बाय n। तो ये जाएगा लास्ट वाला रूट। तो इस तरीके से ये सारे के सारे रूट्स आ जाएंगे। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं इस केस में, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अल्फा। अब याद रखना ये चीज, इसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा क्या आ रहा है मेरा, ई की पावर आइटा 2 पाई बाय n। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 0 करोगे तो ये आएगा तो अल्फा की पावर 0 हो जाएगा, ये अल्फा की पावर 3 हो जाएगा, ये अल्फा की पावर 4 हो जाएगा एंड सो ऑन टिल ये लास्ट वाला अल्फा की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ अल्फा इज ई की पावर आइटा 2 पाई बाय n, देन nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, सो ऑन टिल अल्फा की पावर n माइनस 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है, एंड इसी अल्फा को हम ओमेगा बोल देते हैं इन केस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसी अल्फा को
एक स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज ओमेगा, और उसको बोलते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ जाते हैं हमारे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, तो अब ये मेन हमने कर लिया कि एन nth रूट ऑफ यूनिटी को अल्फा की टर्म में कैसे लिखना है, कैसे निकालना है, क्या क्या करना है। ठीक है, अब आ जाओ, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या करता है, यूनिट सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 पार्ट्स में, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 4 पार्ट्स में, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी 5 पार्ट्स में, ऐसे nth रूट ऑफ यूनिटी जो है ये टोटल n पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कैसे करेगा डिवाइड, देखो हम क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल बनाएंगे, ठीक, एंड इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1, इधर आ जाएगा अल्फा, इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, इधर आ जाएगा अल्फा क्यूब, एंड सो ऑन टिल चलता जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा अल्फा की पावर n-1। इसको ओरिजिन से साथ ज्वाइन कर लो, ठीक, ऐसे ऐसे करके, राइट, और ये एंगल क्या जाएगा 2 पाई बाय n। ठीक, कैसे, अल्फा का एंगल तो ये जा रहा है ना 2 पाई बाय n, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर एंगल जो है ये अल्फा का 2 पाई बाय n, और ये सारे के सारे 2 पाई बाय n हो जाएंगे, ये सारे एंगल 2 पाई बाय n हो जाएंगे। हाँ जी, कंफर्म करो प्लीज, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। राइट, तो इन जनरल ये जाएगा, यानी कि n वर्टिसेस का रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट सर्कल के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 n वर्टिसेस का जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसके जो वर्टिसेस हैं वो nth रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज। पहला, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, तो याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता था? 0। बिल्कुल, अच्छा इधर आओ, यहां पे हमने ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकाले, राइट, तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या आ रहे थे, +1 -1, दोनों का सम किया तो क्या जा रहा है 0. 0। अच्छा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाले, 1 आइटा -1 माइनस आइटा, इनका सम किया क्या जा रहा है 0। 0। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, ये 5 रूट ऑफ यूनिटी है, चलो इसका देख के पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो अभी तक 0 जा रहा है ना, क्यूब रूट का भी 0 जा रहा है, तो पहले चारों का 0 जा रहा है। अब इन जनरल ये स्टेटमेंट हमें निकालनी है कि 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल अल्फा की पावर n-1 का सम क्या जाएगा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट e की पावर आइटा 2 पाई बाय n। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो लगाओ जीपी का फॉर्मूला, बताओ क्या जाएगा, लगाओ जरा, खुद करो जरा एक बार। ठीक है, तो सम के लिए देखो क्या करेंगे, पहले तो ये जीपी जा रही है तो जीपी का रूल लगा दिया, तो फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो अल्फा की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n-1 डिवाइडेड बाय अल्फा -1। अब यार अल्फा की ये देखो x की पावर n = 1 का रूट है ना अल्फा, राइट, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा की पावर n 1 होगा, यानी कि ये 1 है तो ये बन जाएगा 1 -1 डिवाइडेड बाय अल्फा -1, तो दैट इज 0। तो सम ऑफ द रूट्स हमेशा 0 रहेगा, जो मर्जी हो जाए, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, चाहे फिफ्थ रूट हो, चाहे सिक्स रूट हो, फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा 0 रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। कृतेश, उदय, आर्यन? Yes sir, clear है. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड देखो क्या बोल रहा था मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 1 × अल्फा स्क्वायर × अल्फा क्यूब इंटू सो ऑन टिल अल्फा की पावर n-1, तो ये चला जाएगा अल्फा की पावर 1 + 2 + 3 + सो ऑन टिल n-1, so that is अल्फा की पावर n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, e की पावर आइटा 2 पाई बाय n, ठीक, तो अल्फा की पावर n × n-1/2 क्या जाएगा, e की पावर आइटा 2 पाई बाय n × n-1/2, तो देखो क्या हुआ, ये 2 कटा, n कटा, तो आ गया e की पावर आइटा पाई × n-1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? क्लियर है सर। अब हमने क्या किया, इसको लिखा e की पावर आइटा पाई की पावर n-1, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन गया cos पाई प्लस आइटा साइन पाई की पावर n-1, सो दैट इज इक्वल टू, साइन पाई होता है 0, ये होता है -1, तो क्या बना ये -1 की पावर n-1।
क्लियर हुआ? यस सर। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या आ रहा है? -1 की पावर n-1। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो जो स्क्वायर रूट है क्या होता है? स्क्वायर रूट्स -1 एंड +1, इनका प्रोडक्ट क्या जा रहा है? -1 जा रहा है। क्यूब रूट्स क्या होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। प्रोडक्ट क्या जा रहा है? ओमेगा क्यूब, वो होता है 1। अच्छा, फोर्थ रूट क्या होते हैं? 1 -1 आइटा माइनस आइटा, तो क्या जा रहा है? -1 इंटू -1 into iota into minus iota, so that is -1 into minus iota square, so that is nothing but, ये तो +1 हो गया तो बचा -1। तो देखो +1 -1 ऑल्टरनेट हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है ऑल्टरनेट? क्योंकि यहाँ पे n ओड इवन ओड इवन ओड इवन होता रहेगा, तो -1 की पावर ओड -1 की पावर इवन ऑल्टरनेट होता रहेगा। अब खुद सोचो, यहाँ पे n को 2 पुट किया तो 2 - 1 क्या जाएगा? 1, तो -1 की पावर -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। इधर n को 3 पुट किया तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2, तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 1, तो अपने आप क्यूब रूट का इस तरीके से चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि ओड वाला रूट निकाल रहा हूं या इवन वाला रूट निकाल रहा हूं, तो उसके बेसिस पे क्या जाएगा तुम्हारा। अगर n की वैल्यू ओड है तो ओड -1 इवन हो जाएगा, तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा तुम्हारा? दैट इज +1 हो जाएगा। ऐसे ही n को अगर मैंने ओड रखा ओड -1 इवन हो जाएगा, -1 की पावर इवन +1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से +1 -1 का केस जाएगा। तो प्लस, या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक, तो क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ रहा है? या तो +1 या तो -1। अच्छा, अब देखो +1 कब आएगा? जब ये पावर रहेगा इवन पावर का मतलब n ओड, तो यानी कि जब n ओड है तो +1 आ जाएगा, और जब n इवन है तो -1 आ जाएगा। तो दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। चाहे वो स्क्वायर रूट है, चाहे वो क्यूब रूट है, चाहे वो 5th रूट है, 7th रूट है, 100th रूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ये चीज आएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो हमने ये भी देख लिया कि वो मतलब जो सर्कल के अराउंड इक्वली प्लेस्ड हो जाते हैं, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देख लिया, ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा देख लिया। ऐसे ही ये चीज़ देखो कि अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, मेरे को ये चीज़ बताओ, अगर ax² + bx + c का मेरे को पता चल जाए, चलो x³ का क्वेश्चन मानना है, x के हाइस्ट का क्वेश्चन मानना है, मान लो इसके रूट्स मेरे को पता चल जाए अल्फा बीटा, तो कैन आई राइट दिस एज x - अल्फा × x - बीटा? आ जाना, याद आ रहा है? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि x² + bx + c को हम लिख सकते हैं x - अल्फा × x - बीटा। ऐसे ही x³ + ax² + bx + c को क्या लिख सकते हैं? x - अल्फा × x - बीटा × x - गामा। आ जाना। तो सिमिलरली x की पावर n = 1, इसको क्या बनाएंगे हम? x की पावर n - 1 = 0। तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर सोंडेल अल्फा की पावर n - 1। तो वी कैन राइट x की पावर n - 1 एज x - फर्स्ट रूट, x - सेकेंड रूट, x - थर्ड रूट, x - फोर्थ रूट, एंड सो ऑन टिल x - अल्फा की पावर n - 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, बस ये प्रॉपर्टी है इसकी, इनको याद रखो। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इनमें? नो सर। ठीक है, चलो, तो अभी एक दो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ समीशन k = 1 से लेके 6 sin 2πk/7 माइनस आइटा cos 2πk/7, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहला हिंट जो इस क्वेश्चन में मेरे को मिलता है ना, वो है ये से, यहाँ से देखो जरा।
यहां से क्या चीज कि जो अल्फा होता है वो होता है मेरा cos 2k पाई बाय n प्लस आइटा साइन 2k पाई बाय n, और n को अगर मैंने 7 रख दिया, ठीक, फॉर n इक्वल टू 7, यानी कि 7th रूट ऑफ यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये कुछ मिलता जुलता है, लेकिन आइटा के साथ अभी cos लगा हुआ है और माइनस है और साइन अलग है, तो मेरे को पहले ये वाली फॉर्म लानी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो यानी कि थोड़ा बहुत मेरे को पता चल रहा है ये 7th रूट ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये जो साइन 2 पाई के बाय 7 माइनस आइटा कॉस 2 पाई के बाय 7 है, यहां पे 1 है आगे, तो 1 को मैं लिख सकता हूं माइनस आइटा स्क्वायर, आया ना? यस सर। तो इन दोनों में से माइनस आइटा कॉमन ले लिया, तो माइनस आइटा कॉमन लेके क्या बना, कॉस 2 पाई के बाय 7 प्लस आइटा साइन 2 पाई के बाय 7, आया ना? यस सर। पक्का क्लियर हुआ? तो ये बन गया माइनस आइटा ई की बार आइटा 2 पाई के बाय 7, इसका समीशन हो रहा है के की वैल्यू 1 से लेके 6 के लिए, हाँ या ना? यस सर। तो माइनस आइटा तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस आइटा इंटू समीशन के इक्वल टू 1 से लेके 6 ई की पावर आइटा 2 पाई के बाय 7। अच्छा, ये अल्फा नहीं जा रहा हमारा 7th रूट ऑफ यूनिटी का? यस सर। राइट। अच्छा मेरे को ये बताओ 7th रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स क्या क्या आएंगे? 7th रूट ऑफ यूनिटी क्या आएंगे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो टिल अल्फा की पावर 6 तक, हाँ या ना? यस सर। अब इन सबका सम क्या जाना चाहिए? 0। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वन टिल अल्फा की पावर 6 माइनस 1 जाएगा, यस सर। राइट? क्योंकि ये 1 प्लस इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो ये इन सब की वैल्यू क्या जाएगी? दैट इज माइनस 1। तो ये की चीज क्या जा रही है? अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, तो उन सबका सम जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस आइटा इंटू माइनस 1, दैट इज आइटा। आइटा इज द आंसर, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? सी आइटा। हाँ जी, ध्यान से चेक करो, प्लीज कंफर्म करो, ध्यान से एक बार चेक कर लो। सर अगर k की वैल्यू 0 से शुरू होती फिर 0 आया था ना? सॉरी, वो जो सर सबमिशन के नीचे k इक्वल टू 1 लिखा है, अगर वो k इक्वल टू 0 हो जाता हाँ तो फिर तो डायरेक्टली 0 हो जाता। ठीक है सर। बिल्कुल, हाँ जी, समझ आया कैसे किया इसका? जी सर, पता लग गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर एक काम करते हैं, थियरी हमारी खत्म हो गई है, इसके रिलेटेड अब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसका मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा आज, एंड कल इसको फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलो यहीं पे थियरी खत्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करते हैं, एंड कल हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क भी दूंगा, प्रैक्टिस भी करेंगे, एंड फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है? चलो डन डन। सर आज दूसरे वाले में नवा चैप्टर शुरू होना है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट एंटेगा।